आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया में लोगों की सोच बदल दी है। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। इसके ऑथर हैं मार्क मैनसन और इस किताब का चैप्टर 2 है हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। ये चैप्टर एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे हम सब जानते तो हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दोस्तों सोचिए, आप पूरी जिंदगी खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि खुश रहने की कोशिश ही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपकी असली समस्या ये नहीं है कि आप दुखी हैं। आपकी असली समस्या ये है कि आप दुख से भाग रहे हैं। आप सोचते हैं कि अगर आपको पैसा मिल जाए, सही रिलेशनशिप मिल जाए, एक अच्छी लाइफ मिल जाए तो आप हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है, जैसे ही आप कुछ हासिल करते हैं, कुछ समय बाद वही खालीपन फिर वापस आ जाता है। फिर आप एक नई चीज के पीछे भागते हैं, फिर वही उम्मीद, फिर वही निराशा, और यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। अब जरा दो लोगों की कल्पना कीजिए। एक इंसान जिसके पास सब कुछ है, पैसा, आराम, लग्जरी, लेकिन अंदर से खाली है। और दूसरा इंसान जिसके पास समस्याएं हैं, लेकिन वो उन्हें सॉल्व कर रहा है, सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। फर्क हैप्पीनेस में नहीं है, फर्क प्रॉब्लम्स में है। सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग खुश रहने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है, वो सर्वाइवल के लिए डिजाइन हुआ है। इसलिए वो हमें हमेशा थोड़ा डिससैटिस्फाइड रखता है ताकि हम आगे बढ़ते रहें। मतलब साफ है, दुख कोई गलती नहीं है, दुख एक फीचर है। लगभग 2500 साल पहले एक राजकुमार था। उसके पिता चाहते थे कि उसका जीवन पूरी तरह परफेक्ट हो। उसे हर सुख दिया गया, हर जरूरत पूरी की गई और उसे दुनिया के दुख से दूर रखा गया। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। एक दिन वो महल से बाहर निकला और उसने पहली बार बीमारी, बुढ़ापा, दर्द और मौत देखी। उसकी पूरी सोच बदल गई। वही राजकुमार आगे चलकर गौतमा बुद्धा बना। उसे एहसास हुआ, अमीर भी दुखी हैं, गरीब भी दुखी हैं, परिवार वाले भी दुखी हैं और अकेले लोग भी दुखी हैं। मतलब जिंदगी प्रॉब्लम फ्री नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम फुल होती है। अब एक और सच्चाई समझिए। आप सोचते हैं कि अगर आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, तो आप खुश हो जाएंगे। लेकिन असल में हैप्पीनेस समस्याओं के खत्म होने से नहीं आती, बल्कि उन्हें सॉल्व करने से आती है। जब आप एक समस्या सुलझाते हैं, तो दूसरी पैदा हो जाती है। जैसे अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं, तो नई समस्याएं आती हैं। सुबह उठना, दर्द झेलना, कंसिस्टेंसी रखना। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, वे बस अपग्रेड होती हैं। इसीलिए खुश लोग प्रॉब्लम फ्री नहीं होते, वे बेटर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यहां गलती करते हैं। कुछ लोग अपनी समस्याओं को मानने से इनकार कर देते हैं और कुछ लोग खुद को विक्टिम मान लेते हैं और हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। दोनों ही केसेस में इंसान प्रॉब्लम से भाग रहा होता है और प्रॉब्लम से भागना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं, फोन, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, ताकि हमें अपनी असली समस्याओं का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देता है और लंबे समय में हमें और कमजोर बना देता है। अब पेन को समझिए। जब आपका पैर किसी चीज से टकराता है तो दर्द होता है, लेकिन वही दर्द आपको सिखाता है कि आगे कैसे चलना है। इसी तरह इमोशनल पेन भी काम करता है। रिजेक्शन, फेलियर, हार्ट ब्रेक, ये सब आपको इंप्रूव करते हैं। पेन आपका दुश्मन नहीं है, पेन आपका टीचर है। अब इमोशंस की बात करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो अच्छा लगता है वो सही है और जो बुरा लगता है वो गलत है। लेकिन इमोशंस सिर्फ सिग्नल्स हैं, सच नहीं। कभी कभी जो सही होता है वो अनकंफर्टेबल लगता है और जो गलत होता है वो अच्छा लगता है। अगर आप अपनी जिंदगी सिर्फ इमोशंस के हिसाब से चलाते हैं तो आप कंट्रोल में नहीं हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हर कोई चाहता है पैसा, सक्सेस, अच्छी बॉडी, अच्छा रिलेशनशिप, लेकिन कोई स्ट्रगल नहीं चाहता। हर कोई रिजल्ट चाहता है, प्रोसेस नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी इस बात से तय नहीं होती कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप किस दर्द को झेलने के लिए तैयार हैं। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आपको फेलियर झेलना होगा। अगर आप अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपको इमोशनल चैलेंजेस से गुजरना होगा। आप रिजल्ट से प्यार करते हैं, प्रोसेस से नहीं। और यही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि अगर आपको प्रोसेस से प्यार नहीं है तो आप कभी भी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिंदगी एक एंडलेस लूप है। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और दूसरी आ जाती है और यही सिलसिला चलता रहता है। इसलिए हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का साइड इफेक्ट है। तो अब सवाल बदल जाता है,
अब सवाल ये नहीं है कि आपको खुश कैसे रहना है। अब सवाल ये है कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सही प्रॉब्लम्स आपको सही जिंदगी देती हैं और गलत प्रॉब्लम्स आपको गलत जिंदगी में फंसा देती हैं। अब कमेंट में बताइए, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी हैं? और अगर आप सच में अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि क्लैरिटी मिलेगी। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा एसेट है, बस उसे सही तरीके से चलाना आना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।